नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किताब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के साथ एक बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहे होंगे और अपना पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक है, जो नया टॉपिक है किसान आंदोलन। ठीक है, जो किसान आंदोलन हुए थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, किसान आंदोलन के पहले जो 1857 की क्रांति से पूर्व, ठीक है, जो 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो किसानों ने आंदोलन किए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें, तो किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन जो किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन। आंदोलन कब होता है? आंदोलन तब होता है जब किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होती। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह विद्रोह में उतर जाता है। वह व्यक्ति और वह जनता क्या हो जाती है, विद्रोह में उतर जाती है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? उस नेताओं के खिलाफ या उस सरकार के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ या उन सरकारों के खिलाफ विद्रोह में उतर जाती है। तब आंदोलन जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तब क्या होती है, आंदोलन जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को आंदोलन कहते हैं। तो देखते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कब उत्पन्न हुआ? किसान आंदोलन तब उत्पन्न हुआ, देखें, किसान आंदोलन के अंदर अनेक आंदोलन हुए। ठीक है, जो किसान आंदोलन हुए, जो किसानों द्वारा आंदोलन किए गए थे, अनेक आंदोलन किए गए थे। कौन कौन से आंदोलन किए गए थे उसमें हम चर्चा करेंगे। देखें, तो किसान आंदोलन 1857 ईस्वी से पूर्व, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो हुआ था, 1857 की क्रांति से पूर्व जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो असंतोषजनक, जो जन क्या है, जन असंतोष फैल गया था, मतलब जनता में जो असंतोष फैल गया था, तब क्या होता है, किसान आंदोलन होता है। ठीक है, जनता में असंतोष फैल गया था। जनता में असंतोष मतलब जनता का कोई काम नहीं हो रहा था, वह जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जनता के द्वारा क्या हो गया था, जनता के द्वारा एक विद्रोह हो गया था, जनता के द्वारा एक विद्रोह हो गया था। ठीक है, उसे जन असंतोष बोलते हैं। तो इसमें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो जन आंदोलन है उसको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। नागरिक आंदोलन, ठीक है, नंबर 1 होता है नागरिक आंदोलन, नंबर 2 जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, नंबर 3 किसान आंदोलन। ठीक है, नंबर 1 होता है जनजातीय आंदोलन। जो जनजातीय नागरिक आंदोलन होता है, ठीक है, नागरिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। नागरिक आंदोलन में क्या होता है, नागरिक एक व्यक्ति क्या करता है, आंदोलन करता है। ठीक है, जनजातीय आंदोलन वह क्या होता है, पूरी एक जनजाति उसके ऊपर क्या करती है, पूरी जनजाति उसके ऊपर विद्रोह करती है। ठीक है, आंदोलन करती है। और किसान आंदोलन, इसमें सभी किसान भाई लगके वो आंदोलन करते हैं। तो यह किसने बताया, यह विपिन चंद्र जी के अनुसार यह 3 आंदोलन है। ठीक है, नागरिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। तो इसमें नागरिक विद्रोह, जो नागरिक विद्रोह हुआ था, पहले हम नागरिक विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिक विद्रोह के अंदर आता है जो नागरिक विद्रोह जैसी घटना, कौन कौन सी घटनाएं होती है इसमें, जो नागरिक विद्रोह जैसी घटनाएं, सन्यासी विद्रोह हुआ। जो सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था तुम्हारे बंगाल और असम वाले क्षेत्र में। सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी लोग थे, ठीक है, जो सन्यासी फकीर लोग थे, उनके द्वारा आंदोलन किया गया था, उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। आंदोलन करने का कारण क्या था, इनका आंदोलन करने का कारण यह था कि जो तीर्थ यात्री थे, जो सन्यासी होते हैं, तीर्थ यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी।
जो इनकी तीर्थ यात्रा थी इन पे रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी जो बंगाल में अकाल पड़ा था, ठीक है, बंगाल में अकाल पड़ा था और उनके खाने के लिए कुछ खाने के लिए उनके लिए कुछ साधन नहीं, मतलब सामान नहीं थे, ठीक है, उनके खाने के लिए उनके लिए सामग्री नहीं थी। तो क्या करते हैं साधु लोग भिक्षा मांगते, ठीक है, भिक्षा मांगते हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भिक्षा देने से मना कर दिया था, अंग्रेजों ने भिक्षा देने के लिए मना कर दिया था। तभी क्या हुआ था, यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, सन्यासियों के विद्रोह, जो फकीर लोग हुए थे, कब स्टार्ट हुआ था, यह हुआ था 1770 से 1820 के मध्य हुआ था। 1770 से 1820 के मध्य क्या हुआ था, सन्यासी आंदोलन या फकीर आंदोलन, ठीक है, सन्यासी आंदोलन या फकीर आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। जो अपने मुह माया से त्याग कर एक सन्यासी बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, फकीर, ठीक है। मुह माया को त्याग कर क्या बन जाता है, एक सन्यासी बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फकीर बोलते हैं, तभी इसको फकीर आंदोलन बोलते हैं। तो 1770 से 1780 में, लेकिन इसके बीच में रहा, इसमें प्रभाव कब पड़ा, 1763 से 1800 के मध्य, जो 1763 से 1800 तक इसमें क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, ठीक है, जो प्रभाव पड़ा था। तो यह किसकी क्षेत्र में पड़ा था, असम हो गया, ठीक है, पूर्वी वाले क्षेत्र में हुआ था, असम हो गया, और उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, ठीक है, असम हो गया, और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, ठीक है, इन्होंने, कि किसने, सन्यासियों ने। क्या हो रहा था, इसमें विद्रोह करने का कारण क्या था, तीर्थ यात्रियों पर रोक लगा दी गई थी, तीर्थ यात्रियों पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है, जो सन्यासी होते हैं तीर्थ यात्रा की ओर जाते हैं उन पे रोक लगा दी गई थी, उन पे रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो उनके धर्म में क्या क्या होता है, इनके धर्म में ये होता है कि तीर्थ यात्रा की ओर निकलते हैं तो इनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इनको क्या कर दिया था, तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए रोक लगा दिया था। किसने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया, ठीक है, अंग्रेजों ने लगाया। और इसमें होता है अकाल, जो अकाल पड़ा था, ठीक है, जो इसमें क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। बंगाल में तकड़ा अकाल कब पड़ा था बोलेंगे, 1770 में, 1770 में अकाल पड़ा था, भूखमरी के कारण अनेक लोग मर गए थे, अनेक लोग मर गए थे, इसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1770 में। तो खाने के लिए कुछ सामग्री थी नहीं, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामग्री थी नहीं, तो इसमें अनेक सन्यासी लोग मारे गए थे और अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसमें जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता कौन थे, इसमें जो प्रमुख नेता थे उसमें क्या है, मजनून शाह, ठीक है, जो मजनून शाह थे इसमें प्रमुख नेता थे, मजनून शाह थे, प्रमुख नेता थे चिराग अली, मजनून शाह, चिराग अली और देवी चौधरानी एक प्रमुख नेता थे उस टाइम के, ठीक है। उस टाइम के प्रमुख नेता कौन कौन थे, मजनून शाह और चिराग अली, ठीक है, चिराग अली और देवी चौधरानी इसमें प्रमुख नेता थे। इसके बाद अगला विद्रोह होता है, इसके बाद कौन सा विद्रोह होता है, ये हमने सन्यासी विद्रोह पढ़ लिया था। सन्यासी विद्रोह के बाद जो होता है पालुम विद्रोह, जो पालुम विद्रोह होता है कौन से क्षेत्र में होता है, पालुम विद्रोह होता है बिहार में होता है, ठीक है, जो पालुम कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। पालुम विद्रोह कहां होता है, पालुम विद्रोह होता है तुम्हारे बिहार में। यह चेरी विद्रोह होता है, चेरी विद्रोह होता है, ठीक है, चेरी विद्रोह होता है। इसका कारण क्या रहेगा, जो पालुम विद्रोह का कारण क्या रहेगा, पालुम विद्रोह का कारण ये था कि जो जिम्मेदारी लोग थे, ठीक है, महाजन लोग थे, जो क्या थे, सेठ लोग हुआ करते थे, जो महाजन जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार लोगों ने चेरों की क्या थी, एक जाति थी, ठीक है, चेरों की एक जाति हुआ करती थी, चेरों की एक जाति हुआ करती थी। कहां, यह बिहार में, ठीक है, बिहार में चेरों की एक जनजाति है, ठीक है, चेरी जनजाति है। तो इन्होंने जो महाजन या जमींदार लोगों ने चेरों की जमीन को छीन लिया,
जमीन को छीन लिया। तो इसी के कारण यह कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ, यह पलामू आंदोलन छिड़ गया था। ठीक है, पलामू आंदोलन उत्पन्न हो गया था। तो किसके कारण हुआ था, जो चेरों, ठीक है, चेरों की जमीन से छीनने के कारण, चेरों की जमीन को छीनने के कारण क्या हुआ था, जो महान जमींदार लोग थे, जमींदार लोगों ने क्या क्या किया था, चेरों की जो भूमि थी, ठीक है, भूमि को छीन लिया था, उनसे हत्या लिया था। तब इसके कारण यह पलामू क्या हुआ था, पलामू विद्रोह उत्पन्न हुआ था। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे, किसके प्रमुख नेता, जो पलामू विद्रोह के। तो इन्होंने नेता मतलब नेतृत्व किसने किया, नेता या नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया भूषण सिंह। ठीक है, भूषण सिंह। यह कब से कब तक चला था, 1800 से 1802 तक चला था। ठीक है, जो यह चला था, ठीक है, कौन क्या क्या चला था, पालोम विद्रोह। पालोम विद्रोह कब चला था, 1800 से 1802 के बीच में चला था, 1800 से 1802 के बीच में चला था। तो पालोम विद्रोह कहां चला था, पालोम विद्रोह बिहार में चला था। ठीक है, पालोम विद्रोह बिहार में चला था। क्यों चला था, जो क्या क्या था, चेरों, ठीक है, चेरों की जमीन को हथियाने के बाद, चेरों अपना क्या, जो चेरों की जमीन छीन ली थी, ठीक है, चेरों की जमीन छीनने के बाद चेर अपना भूमि मांगने के लिए विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, भूमि को मांगने के लिए विद्रोह कर रहे थे। तो इसी के कारण यह विद्रोह हुआ। और यह होता है, अगला विद्रोह कौन सा होता है, अगला विद्रोह होता है पालीगर विद्रोह। पालीगर विद्रोह कब होता है, पालीगर विद्रोह होता है तुम्हारा, पालीगर विद्रोह, ठीक है, पालीगर विद्रोह होता है 1795 में, 1865, 1795 से 1805 तक। ठीक है, तो यह कब तक होता है, 1795 से 1805 के बीच होता है। कौन सा विद्रोह है, देखो, पालीगर विद्रोह होता है 1795 से 1805 के बीच होता है। ठीक है, जो किसानों द्वारा किया गया था। ठीक है, यह विद्रोह 1705 से 1795 से 1805 के मध्य। यह कौन से क्षेत्र में हुआ था, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। दक्षिण भारत के किस स्थान में हुआ था, दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुआ था। कौन सा विद्रोह, पालीगर विद्रोह। ठीक है, पालीगर विद्रोह किसके कारण हुआ था, कुछ कारण तो हुआ होगा इसका होने का भी। तो जो था कारारोपण का क्या होता है, तो इसमें क्या क्या होता था, इसमें जमीन को नापकर टैक्स लिया जाता था। जिसकी जितनी जमीन होगी उसको उतना टैक्स लेंगे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो अंग्रेज लोग थे, उसमें क्या था, उसमें अंग्रेज क्या थे, हथियार थे जमीन को। ठीक है, जिसके पास जितनी अधिक जमीन होगी उसको उतना ज्यादा टैक्स लेंगे। कारारोपण के कारण जमीन को नापकर टैक्स लिया जाता था। जमीन को नापकर टैक्स लिया जाता है, उसमें फसल हो या न हो, लेकिन उसके पास जमीन अधिक है तो क्या, उसको टैक्स अधिक लेंगे। रोपण भूमि हो या सूखी भूमि हो, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उनसे अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं था। तो वह खाली ऐसे जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, ठीक है, ज्यादा जमीन होगी, उसको उसी प्रकार के टैक्स लेते थे। तो इसके कारण यह विद्रोह हो गया। ठीक है, यह विद्रोह हो गया था। यह नेतृत्व किसने किया, जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कौन सा विद्रोह, पालीगर विद्रोह। ठीक है, पालीगर विद्रोह का नेतृत्व किया कोट्टा बोमा। जो कोट्टा बोमा है, क्या थे, कोट्टा बोमा नायकन है। ठीक है, जो कोट्टा बोमा नायकन क्या है, कोट्टा बोमा नायकन ने इसका विद्रोह किया। ठीक है, जो नेतृत्व किया था कोट्टा बोमा नायकन ने तमिलनाडु के क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, कोट्टा बोमा नायकन क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कहां के, तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के थे। ठीक है, दक्षिण भारत के जो कोट्टा बोमा नायकन एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्या कर रहा था,
जनता को टैक्स, अंधाधुंध टैक्स क्या कर रही है, टैक्स में टैक्स लगा थे, उसको हटाने के लिए विद्रोह किया था। किसने किया था? कोट्टाबोम्मा नायकन ने, ठीक है। कोट्टाबोम्मा नायकन के नेतृत्व में जनता जुड़ी हुई थी, ठीक है, एकजुट हुई थी। तो इसके बाद यह विद्रोह होता है। अब अगला विद्रोह होता है बेलूथंबी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेलूथंबी, जो बेलूथंबी विद्रोह हुआ था, बेलूथंबी विद्रोह था 1808 से 1809 के बीच। जो 1808 से 1809 के बीच जो ये विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह? बेलूथंबी, ठीक है। जो बेलूथंबी विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? बेलूथंबी विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 के बीच, ठीक है, याद रखना इसको। जो 1808 से 1809 के बीच का कहां हुआ था, कौन से क्षेत्र में हुआ था? यह क्षेत्र में होता है जो त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर कहां पड़ता है? त्रावणकोर पड़ता है केरल में। केरल में जो दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। जो दक्षिण भारत में त्रावणकोर वाले क्षेत्र में कौन सा विद्रोह होता है बोलेंगे? कौन सा विद्रोह होता है? बेलूथंबी विद्रोह। बेलूथंबी विद्रोह कहां होता है? त्रावणकोर वाले क्षेत्र में, ठीक है। त्रावणकोर वाले क्षेत्र में कहां? दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या होता है? ये त्रावणकोर में होता है बेलूथंबी विद्रोह। बेलूथंबी विद्रोह, इसका कारण क्या रहा? बेलूथंबी विद्रोह होने का कारण, ठीक है, बेलूथंबी जो विद्रोह होने का कारण रहा था कंपनी से नाराजगी, ठीक है। जो कंपनी थी, कंपनी से नाराजगी बढ़ गई थी। किसकी? जनता की नाराजगी बढ़ गई थी। उसमें अंधाधुंध टैक्स लगा रहे थे और जो हो रहा था जनता की नहीं सुनी जा रही थी, मनमानी ढंग से कार्य कर रहे थे। जो अंग्रेज लोग थे अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे थे और जनता पे कर लगाए जा रहे थे, कर बढ़ाए जा रहे थे कि उनके पास साधन सीमित थे, ठीक है। उनके पास साधन सीमित थे, वह अपना क्या उत्पादन भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर भी क्या थे? अंग्रेज लोग टैक्स में टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। उनके कारण, उसी के कारण कंपनी से नाराजगी हो गई, ठीक है। कंपनी से नाराजगी हो गई थी और उसके बाद मेन कारण तो ये रहा, ठीक है, कंपनी से नाराजगी। और दूसरा कारण ये था जो 1805 में सहायक संधि हुई, सहायक संधि हुई। दूसरा कारण ये रहा क्या होने का? बेलूथंबी विद्रोह होने का, ठीक है। बेलूथंबी विद्रोह कहां हुआ बोला? बेलूथंबी विद्रोह हुआ त्रावणकोर केरल में। त्रावणकोर केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1808 से 1809 के बीच, लगभग एक साल यह विद्रोह चला, ठीक है। 1808 से 1809 के बीच, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया? जो बेलूथंबी विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बेलूथंबी विद्रोह का जो व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे बेलूथंबी जी। जो बेलूथंबी जी यह कहां के थे? केरला के थे, ठीक है। जो बेलूथंबी जी ने यह विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन से विद्रोह? बेलूथंबी। बेलूथंबी विद्रोह के नाम पे ही यह बेलूथंबी विद्रोह के नाम ही बेलूथंबी विद्रोह रखा गया, ठीक है। बेलूथंबी विद्रोह ही रखा गया। इसके बाद अगला विद्रोह आता है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह होता क्या है, ठीक है। जो पाइका विद्रोह किस क्षेत्र में होता है? पाइका विद्रोह होता है तुम्हारा ओडिशा में। ओडिशा में पाइका विद्रोह होता है। पाइका विद्रोह होता है कहां होता है? ओडिशा में। कब होता है? 1770 से 1718 के बीच। 1770 से 1718 के बीच जो पाइका विद्रोह होता है, ठीक है। पाइका विद्रोह कब होता है बोलेंगे? 1770 से 1718 में। 1770 से 1718 में पाइका विद्रोह होता है। कहां होता है? ओडिशा में होता है, ठीक है। मैप पूरा याद रखना है दिमाग में, जहां भी बोल रहा हूं, ठीक है। मैप को मस्तिष्क में याद रखना है। तो इसका कारण, जो पाइका विद्रोह होने का कारण क्या रहा होगा? कुछ कारण इसके भी रहे होंगे, तभी तो विद्रोह हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो खाली जनता भड़कती नहीं है किसी के ऊपर। तो देखें, जो होता है पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह में यह होता है कि सेना सेवाओं के बाद जो सेना में लोग जाते हैं, ठीक है, सेना और सेवाओं के बदले में जो कर मुक्त जमीन को खत्म कर दिया था। जो क्या होती थी? जनता से क्या सैनिक होते थे, ठीक है। सैनिक सेवाओं में जाते थे लोग, सैनिक सेवाओं में जाते थे तो उनको क्या क्या करना पड़ता था? उनको टैक्स मुक्त होता था, टैक्स कर मुक्त होता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो
वो क्या क्या जाएंगे, सेना में जाएंगे। उसको क्या होता था, कर मुक्त होता था, कर मुक्त होता था। फिर बाद में क्या होता है, यह कर समाप्त हो गया था, यह कर समाप्त हो गया था। इसी के कारण यह विद्रोह उत्पन्न हुआ, पाइका विद्रोह। जो जमीन होती थी, जमीन के लिए उसको कर मुक्त हो, जैसे यहाँ क्या करते थे, जो यहाँ कारारोपण में जमीन मापकर टैक्स लिया जाता था, कारारोपण में जमीन मापकर टैक्स लिया जा रहा था। तो इनमें ये हो रहा था कि सैन्य सेवाओं के बदले में कर मुक्त हो रहा था, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनको क्या नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में यह टैक्स देना शुरू हो गया था, यह खत्म कर लिया था। तो इसी के कारण यह पाइका विद्रोह उत्पन्न हुआ। पाइका विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है, कहां से हुई थी, ओडिशा से हुई थी, ठीक है, ओडिशा से हुई थी 1770 से 1718 के बीच, 1770 से 1718 सॉरी 1870 से 1818 के बीच, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया रानी चेन्नम्मा, जो रानी हुई थी कहां की, उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की रानी चेन्नम्मा ने इसका विद्रोह किया। जो जनता थी उसमें क्या लगे थे, सैनिक लोग थे, ठीक है, जो सैनिक लोगों में खाली टैक्स बढ़ा दिया, यह खत्म कर दिया उसके बाद, ठीक हो गया। इसके बाद में आगे कौन सा विद्रोह आता है, जो पाइका विद्रोह के बाद आया गडकरी विद्रोह, ठीक है। गडकरी विद्रोह कब आता है, गडकरी विद्रोह आता है 1814 में, 1844 में जो आता है गडकरी विद्रोह आता है। गडकरी विद्रोह कहां चलता है, गडकरी विद्रोह तुम्हारे महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है, गडकरी विद्रोह कहां चलता है, महाराष्ट्र में चलता है। तो इसमें गडकरी विद्रोह में क्या होता है, जो गडकरी विद्रोह में होता है, गडकरी लोग क्या थे, सेना में जुड़े थे, ठीक है, सैनिक में थे, सेना में सैनिक थे। उनको क्या कर दिया गया था, गडकरी की जो जातियां हुई थी उनको सेना से हटा दिया गया। मेन कारण इनका होने का यही रहा, ठीक है, जो सेना में जुड़े हुए सैनिक लोग थे, सेना में जुड़े हुए जो गडकरी जनजाति के लोग थे उनको हटा दिया गया, उनको सेना से हटा दिया गया। एक कारण तो यह रहा गडकरी विद्रोह होने का, और दूसरा कारण यह रहा कि जो सैन्य सेवाओं के बदले मुक्त जमीन थी वह बंद कर दिया था। पहले यहाँ पे था कि कर मुक्त था, ठीक है, ऊपर में तो कर मुक्त था, इसके बाद जो आती है सैन्य सेवा के बदले, जो सैन्य सेवाओं के बदले उनको क्या नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके बदले जो जमीन दी जाती थी वह बंद कर दी गई थी, ठीक है। अब क्या होगा, पैसा दिया जाएगा, अब उसमें पैसा दिया जाएगा, जमीन नहीं दी जाएगी। इसके कारण एक गडकरी विद्रोह जो हुआ था, उत्पन्न हुआ था, गडकरी विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और दूसरा कारण था जो गडकरी सैनिकों को हटाने के लिए यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। कहां हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था बाबाजी, जो थे बाबाजी आहेरकर, ठीक है, जो आहेरकर बाबाजी जो आहेरकर थे, इनका नेतृत्व किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, बाबाजी आहेरकर, ठीक है, बाबाजी आहेरकर या अहेरकर, ठीक है, बाबाजी अहेरकर हो गए, बाबाजी अहेरकर, ठीक है, बाबाजी अहेरकर ने इसका नेतृत्व किया था। तो हमने ये विद्रोह पढ़ लिए थे, ठीक है। जो विद्रोह है अब यहां से आएगा किसान विद्रोह, जो कल पढ़ेंगे हमने किसानों के द्वारा विद्रोह, और विद्रोह बचे हैं उसको हम अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आज क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।